नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी once again. So मित्रों, let's continue with the topic banking under which we are studying recurring deposit. But friends, as usual, there is a general question on your screen. Who signs rupees 100 note in India? मतलब 100 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ और डेफिनेटली जैसी वीडियो खत्म होने वाला होगा, उससे पहले मैं आपके साथ वो आंसर शेयर करूंगा। ओके मित्रों, सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। एक्चुअली आज हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये है पहला क्वेश्चन। ओके मित्रों, दिस इज द फर्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट एज यूजुअल हमेशा की तरह प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं जो अगर आपको आते हैं तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस काफी आसान लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। Mohan has a recurring deposit account in a bank for 2 years at 6% per annum simple interest. If he gets rupees 1200 as interest at the time of maturity, then fine. Actually, friend, there are three subparts, 1, 2 and 3. ठीक है? So let's discuss one by one. तो सबसे पहले डेट में क्या क्या दिया हुआ है? He has a recurring deposit account in a bank for 2 years. So please be careful. यह क्या है? टाइम गिवन टू यू इज 2 years. ओके, बट आपको याद होगा मैंने पुराने वीडियोस में क्या बताया था आपको? बट टाइम को हमेशा क्या लेना है? नंबर ऑफ मंथ्स में लेना है, यानी मंथ्स में लेने हैं। हम उसको कैसे करते हैं? एन से। ओके, सो टाइम कितना हो गया फ्रेंड्स? 2 years. सो 2 years में कितने मंथ्स हो जाएंगे मित्रों? ऑब्वियसली 24 months। यानी कि ही हैज ओपनड द अकाउंट फॉर 24 months एंड दैट बैंक इज गिविंग हाउ मच? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि मित्रों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? ऑब्वियसली कितना? 6% पर एनम। ओके फ्रेंड्स, so Mr. Mohan is getting 6% of simple interest. If he gets rupees 1200 as interest, please be careful मित्रों, ये देखिए क्या लिखा है? as interest. So don't get confused कि ये MV है, मतलब ये मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं, और जैसे इससे पहले कि जितने भी क्वेश्चन आए उसमें क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू दिया होता है, तो वो सोचते हैं कि ये भी मैच्योरिटी वैल्यू है। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन, प्लीज रीड इट प्रॉपरली। क्या है? इफ ही गेट्स रुपीज 1200 एज इंटरेस्ट, मतलब फ्रेंड्स ये क्या है? ये इंटरेस्ट है विच मोहन गॉट। ओके, कितना है? रुपीज 1200। सो हमें मोहन का इंटरेस्ट भी पता है। तो देखिए वन बाय वन हम लोग सारे सब पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्या है? फाइंड हिज मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब मित्रों मंथली इंस्टॉलमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? पी से। ओके, पी मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। ओके मित्रों, क्योंकि ये सब अगर आपको क्लियर नहीं है तो अगर आप पुराने वीडियोस को देखेंगे स्पेशली द फर्स्ट वन, तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके मित्रों, सो देखिए पी मतलब क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। एक्चुअली यू कैन स्टार्ट विद द स्टेटमेंट लेट हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, लेट हिज मंथली इंस्टॉलमेंट बी, कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, पर मैंने पी ले लिया है। ओके, सो लेट हिज मंथली इंस्टॉलमेंट बी पी, मतलब रुपीज पी। ओके, ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है। मोहन इज गेटिंग हाउ मच? 1200 इंटरेस्ट। सो ये देखने के लिए तो दिया नहीं है। ओके, सो हाउ टू यूज इट? ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आई क्या होता है मित्रों? पी इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, इजंट इट? क्योंकि हमें पी का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हमें रेट पता है, एन पता है और इंटरेस्ट भी पता है। तो ऑब्वियसली काफी आसान तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर डूइंग। ओके मित्रों, अब चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स? ये है 1200, तो प्लीज राइट हियर 1200। ओके, इज इक्वल टू पी कितना है? इज, वी डोंट नो पी, वही तो फाइंड करना है, तो आप उसको वैसे ही लिख दीजिए। ओके, इनटू एन कितना है मित्रों? एन इज 24 मंथ्स, तो यहाँ पे आप 24 लिख दीजिए। ओके, इनटू एन प्लस वन क्या हो गया फ्रेंड्स? एन इज 24 प्लस वन यानी कि 25, तो यहाँ पर आप 25 लिख दीजिए। एंड व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, तो यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए। एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 इंटू 12 इंटू 100। सो इजी। देखिए ये क्या है? अगर मैं ध्यान से देखो तो चलो ठीक है, थोड़ा सिंपल ही करते हैं। टू वन जा, और ये कितना हो जाएगा? टू वन जा एंड टू टू, यानी 12 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 12 हो गया ऊपर और ये 12 हो गया नीचे, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं ये बोलने वाला था कि 12 इंटू टू होता है 24, तो आप एक साथ ही 24 नीचे और 24 ऊपर आप कैंसिल कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। चलिए 25 वन जा 25 एंड 25 फोर जा ना 100, सबको पता है, इजंट इट? देखिए अब ये वापस थोड़ा टू से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टू थ्री जा और ये हो जाएगा टू टू जा। ओके मित्रों, तो ध्यान से अगर आप देखें तो अभी क्या है? न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा है? पी इंटू, ये सब वन हो चुका है, ये भी वन है,
और यहाँ पे देखिए 3 है, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या है, सब कुछ कैंसिल हो चुका है, यानी 1 1, और नीचे क्या है, ओनली 2 है। तो फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इसको एक बार फिर से लिख लीजिए। 1200 इज इक्वल टू क्या है मित्रों, ऊपर में 3 इंटू पी, यानी कि आप 3 पी लिख लीजिए, इजंट इट। और नीचे क्या है, अपॉन 2। व्हाट टू डू नेक्स्ट मित्रों, देखिए अब क्या करना है, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 पी इंटू वन क्या होता है, 3 पी इंटू वन ऑब्वियसली 3 पी होता है, तो यहाँ पे आप 3 पी लिख दीजिए। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, 1200 इंटू टू। आप डायरेक्टली 2400 लिखिए, या फिर 1200 इंटू टू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी दैट वी आर गेटिंग, सो पी विल बी हाउ मच फ्रेंड्स, obviously 1200 into 2 upon how much, upon 3. Now this 1200 को कैसे कैंसिल करें, 3 4 का 12 एंड डबल जीरो। फ्रेंड्स हमें p का वैल्यू क्या मिल रहा है, 800। एंड व्हाट इज p फ्रेंड्स, इज मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि p हमें क्या मिला, रुपीज 800। ठीक है मित्रों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप फाइनली एक स्टेटमेंट दे सकते हो, देयरफॉर his monthly installment, his monthly installment is how much friends, is rupees 800, isn't it? Rupees 800. So with this we finished the first sub part. Okay friends, देखिए पहला सब पार्ट कंप्लीट हो गया, व्हाट वाज हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, व्हाट डज इट मीन, मतलब हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में क्या डिस्कस किया हमने, ये देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज नथिंग बट सम डिपॉजिटेड, सम डिपॉजिटेड, ये सब कुछ मैंने काफी डिटेल्स में डिस्कस किया पहले, ठीक है, प्लीज वॉच। सम डिपॉजिटेड प्लस द इंटरेस्ट, ओके मित्रों, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी इज इक्वल टू सम डिपॉजिटेड क्या होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स, यानी कि एन इंटू पी, नंबर ऑफ मंथ्स इंटू मंथली इंस्टॉलमेंट, एंड प्लस इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज हाउ मच, व्हाट इज एन फ्रेंड्स, एन 24 था, ठीक है, एन वाज 24 मंथ्स। और पी कितना है मित्रों, देखिए पी अभी हमने कैलकुलेट किया, पी इज हाउ मच 800, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 800, इजंट इट, एंड प्लस व्हाट, प्लस द इंटरेस्ट। देखिए मित्रों हमें इनको इंटरेस्ट कितना मिला था, इंटरेस्ट व्हाट वाज 1200, यानी 1200। सो इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट वी विल राइट 1200। क्या करना है फ्रेंड्स, बस सिंप्लीफाई कर देना है। सो मैच्योरिटी वैल्यू विल बी हाउ मच, 24 इंटू 800, पहले आप 24 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, कैरी 3, नाउ 8 2 जा 16 एंड 3 19, यानी कि 192, और ये दो जीरो को भी आप ऐड कर दीजिए, इजंट इट, एंड प्लस 1200। तो फ्रेंड्स फाइनली हमें मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिल रहा है, ऑब्वियसली रुपीज में होगा, इजंट इट। अब इनको आप ऐड कर दिए, यूनिट्स को यूनिट्स ऐड किए, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो गया, जीरो। देन टेंस को जीरो, जीरो ऑब्वियसली ये भी जीरो हो गया। देन टू विथ टू, यानी कि ये फोर हो गया, इजंट इट, ये क्या है, फोर है, ठीक है। एंड देन वन विथ नाइन, नाइन प्लस वन कितना, वन विथ टेन, तो टेन का जीरो कैरिड वन, और यहाँ पे बचा सिर्फ वन, isn't it? तो वन प्लस वन कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया टू। यानी मित्रों हिज मैच्योरिटी वैल्यू वाज हाउ मच, 20,400 रुपीज। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, मैच्योरिटी वैल्यू वाज 20,400 रुपीज। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स, काफी आसान लग रहा होगा, isn't it? 20,400। So with this we complete the second sub part. Okay, now what is the third part, if Mohan decreases his monthly installment by 20%, यानी कि क्या समझे फ्रेंड्स, यानी कि पहले उसका जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट था ना, उससे 20% कम हो गया। बी केयरफुल, इट इज नॉट इफ ही रिड्यूसेस टू, टू नहीं है, बाय है। सो प्लीज बी केयरफुल, बहुत सारे क्वेश्चन आपको फ्यूचर में मिलेंगे जहाँ पे यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वर्ड TO2 एंड बाय। मतलब क्या है कि इफ इज डिक्रीजिंग इज मंथली इंस्टॉलमेंट बाय 20%, व्हाट डज इट मीन। अभी जो हमारा थर्ड पार्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। Third sub part is what we are starting. Okay. His new monthly installment. His new monthly installment will be how much friends? जो पहले था, कितना था पहले? I think अभी जो उनका मंथली इंस्टॉलमेंट था कितना था? See, just now we calculated. Monthly installment was 800 rupees, right? तो नया जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 800 में से क्या माइनस कर देंगे? Because he is reducing by 20%. So it will be 800 minus 20% of 800, isn't it? The question says that he is reducing his monthly installment was by how much? 20%. So 800 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 20% of 800. Now just simplify it. So it will be 800 minus 20% of how much?
800, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? इट विल बी 800 माइनस सी 20 इंटू 8 यानी कि 160 एंड इट विल बी हाउ मच फ्रेंड्स? रुपीज 800 में से 160 किया तो कितना बचेगा? इट विल बी 640। ओके फ्रेंड्स, बट इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब ये जो है ना, ये उनका नया मंथली इंस्टॉलमेंट है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम P1 से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि हमने P पहले लिया है, तो अभी P1 लिख देता हूँ मैं, ठीक है? सो उनका नया मंथली इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 640 रुपीज। ओके, आगे क्या बोलता है वो देखिए। हाउ मच लेस इंटरेस्ट विल ही गेट एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम टाइम? ऑब्वियस सी बात है ना मित्रों, अगर कोई मंथली इंस्टॉलमेंट कम करेगा पहले से, तो उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, isn't it? लेकिन पहले कितना कम होगा, पहले हम ये तो देखें कि उसका इंटरेस्ट मिलेगा कितना। और एडिशनल चीज क्या दिया हुआ है? दैट सेम रेट, यानी कि पहले जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था उसी रेट पे वो काम कर रहे हैं, एंड फॉर द सेम टाइम, यानी कि जितना पहले टाइम था, कितना 24 मंथ्स, उतना ही टाइम मिल रहा है, isn't it? और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था फ्रेंड्स? 6% पर एनम। यानी कि नया रेट हमें क्या मिल रहा है देखिए, हिज न्यू मंथली इंस्टॉलमेंट में हमें क्या है? पी मिल गया 640, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है फ्रेंड्स? सेम, यानी कि 6% पर एनम, इजंट इट? और टाइम इज ऑल्सो सेम, यानी कि फ्रेंड्स नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? वो भी कितने हैं? 24 मंथ्स। तो लेट्स सी नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट ही इज गेटिंग। उसको मैं क्या करता हूँ? I1 से डिनोट कर देता हूँ। तो भाई फॉर्मूला तो वही रहेगा, P इंटू N इंटू आर अपॉन व्हाट? 2 इंटू 12 इंटू 100, isn't it? इसको बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। पी, ध्यान देना, पी यहाँ पे पी की जगह P1 लिख देता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमने नया मंथली इंस्टॉलमेंट पी लिया, P1 लिया। P1 कितना फ्रेंड्स? 640, तो यहाँ पे आप 640 लिख दीजिए। इंटू एन कितना है मित्रों? ऑब्वियसली सेम ही है, 24 इंटू, ये देखिए 24 + 1, ये हो जाएगा 25, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है फ्रेंड्स, कितना? 6, एंड दिस थिंग डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए 6 1 जा, 6 2 जा। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 2 1 जा और ये 2 12 जा। ओके मित्रों, अब देखिए अगेन ये 2 1 जा और ये 2 6 जा। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये 25 1 जा और ये क्या हो जाएगा? 25 4 जा। ओके मित्रों, इसको 4 से कर दीजिए, ये नीचे क्या बचा? 4 1 जा और ये 640 को 4 से कैंसिल कीजिए। देखिए 4 1 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? 2, तो ये बचा 24। 4 6 जा 24 एंड 10। ओके, अब देखिए मित्रों नीचे कुछ भी नहीं बचा है, isn't it? तो इंटरेस्ट क्या मिल रहा है देखिए, यहाँ पर बचा 160 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 16 इंटू 6 पहले कर दीजिए। तो 16 इंटू 6 क्या होता है मित्रों? वो होता है 96। ओके, लेकिन यहाँ 16 नहीं था, 160 था, यानी कि यहाँ पर हो गया 960। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? यानी कि फ्रेंड्स इज न्यू इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट वन जो अभी जो हमने निकाला वो कितना हो जाएगा? इज रुपीज 960। Isn't it friends? 960 रुपये उनको मिल रहे हैं अभी। ओके, द क्वेश्चन वाज हाउ मच लेस ही इज गोइंग टू गेट। सी हाउ मच लेस इंटरेस्ट ही विल गेट। ये कोई भी बता सकता है ना, पहले उसको कितना मिल रहा था? पहले ही वाज गेटिंग 1200 एंड नाउ ही इज गेटिंग हाउ मच? 960। हाउ मच लेस इट इज? तो यू कैन से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना? देयरफॉर ही इज गेटिंग, ही विल गेट हाउ मच? पहले कितना था? 1200 माइनस, अभी कितना मेरा? 960। 960 कितना उसको कम मिलेगा, विच इज इक्वल टू हाउ मच? ही विल गेट रुपीज 1200 माइनस 960, विच विल इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? रुपीज 240, इजंट इट? 240 रुपया उसको कम मिलने वाला है। ही इज गोइंग टू गेट रुपीज 240 लेस। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, isn't it? Because क्या था थर्ड पार्ट? Third part was how much less interest you will get. See, how much less interest you will get at the same rate. So we calculated the interest first कि अगर इंस्टॉलमेंट कम हो गया तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा। और अगर इंस्टॉलमेंट कम हो गया तो देखिए इंटरेस्ट उनको मिल रहा है रुपीज 960 का। तो ये कितना कम है? पहले था 1200 और उसमें से हमने माइनस कर दिया किसको? 960 को, जो कि अभी मिल रहा है। सो दिस गिव्स अस हाउ मच? 240 रुपीज। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 काफी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सो व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सी, मिस्टर अनिल हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है? ही डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम मतलब अगेन हमें उनका मंथली डिपॉजिट नहीं पता है, ठीक है? ऑफ मनी फॉर पर मंथ फॉर 2 इयर्स, बट एक चीज पता है कि ही इज डिपॉजिटिंग फॉर 2 इयर्स, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको टाइम किस में लेना है? मंथ्स में लेना है, विच वी डिनोट बाय एन। तो मित्रों 2 इयर्स मतलब कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली कितना होगा? 24 मंथ्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ओके,
नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ ही रिसीव्ड एन इंटरेस्ट, if he received an interest whose value is double of the deposit made per month, यानी कि हमें मंथली इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए, इफ ही रिसीव्स एन इंटरेस्ट यानी कि आई इज इक्वल टू, ही इज रिसीविंग एन इंटरेस्ट हाउ मच, उस वैल्यू इज यानी इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, डबल, इसका डबल ऑफ द डिपॉजिट मेड पर मंथ, यानी कि हर मंथ में जो डिपॉजिट कर रहा है ना, उसका डबल जो होगा वो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कि मित्रों इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 टाइम्स द मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर मैं मंथली इंस्टॉलमेंट पी लेता हूँ, सो इंटरेस्ट इज हाउ मच फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इज 2 टाइम्स द मंथली इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट इज डबल ऑफ द डिपॉजिट मेड पर मंथ। सो पी इज द डिपॉजिट मेड पर मंथ, तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 2p। सो दिस इज द इंटरेस्ट दिस दिस पर्सन इज गेटिंग। ओके मिस्टर अनिल। ओके मित्रों, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखोगे लेट इज मंथली इंस्टॉलमेंट, लेट इज मंथली इंस्टॉलमेंट बी पी, इजंट इट, क्योंकि हमें पी और आई में रिलेशन दिया है ना, इंटरेस्ट और पी में, तो पहले मैं क्या किया, मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट को पी ले लिया। उसके बाद आपको ये सबसे लिखना है, एन इज 24 मंथ्स, इंटरेस्ट इज 2 टाइम्स द मंथली इंस्टॉलमेंट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें फाइंड करना है। ओके मित्रों, सब क्या यूज करें यहाँ पे, सही ना, यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट इज 2 टाइम्स पी, तो क्यों नहीं हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लें। सो बाय दिस टाइम वी नो इंटरेस्ट इज हाउ मच, इंटरेस्ट इज पी इंटू एन प्लस वन इंटू वॉट, इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, इजंट इट। बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। देखिए ये इंटरेस्ट हमें क्या दिया है, पी के टर्म में 2p, इन प्लेस ऑफ आई व्हाट आई विल राइट, आई राइट 2p। इंटरेस्ट हमें 2p हो जाएगा ना, बिकॉज दी पहले हमने लिखा ना कि इंटरेस्ट इज ट्वाइस द मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी डबल द मंथली इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे मैंने 2p लिख दिया, इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स, ये p है, तो ये p को p रेंडो इनटू n कितना है, n इज 24 मंथ्स। ओके मित्रों, तो यहाँ पे आप 24 लिख दीजिए, इनटू ये क्या है, n प्लस वन, यानी कि 24 प्लस वन, मतलब ये हो जाएगा 25, इंटू आर तो हमें फाइंड करना है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 इंटू हाउ मच, 100। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको कर सकते हैं तो देखिए, 12 वन जा 12 एंड 12 टू जा 24। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 2 वन जा और 2 वन जा भी कैंसिल हो गया, और ये क्या है फ्रेंड्स, ये है 25 वन जा एंड दिस इज 25 फोर जा। तो थोड़ा इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखें, ये देखिए, यहाँ क्या बचा 2p, तो जस्ट राइट 2p ओवर हियर, इधर क्या बचा p, तो p हो गया राइट, इनटू ऊपर कुछ बचा गया, ये 1 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, सिर्फ r बचा, तो इनटू r कर दीजिए, और नीचे कुछ बचा क्या, नीचे अपॉन 4 इज स्टिल लेफ्ट, तो यहाँ पर आप अपॉन 4 लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, डोंट यू थिंक ये p और ये p कैंसिल हो जाएगा, अगर ये p को मैं राइट से लेफ्ट बनाऊं तो ये अपॉन हो जाएगा, isn't it? या फिर इस p को यानी कि लेफ्ट से राइट में जाऊं तो ये भी अपॉन हो जाएगा, यानी p और p कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स, तो मैं इसको डायरेक्टली न्यूमरेटर से कैंसिल कर सकता हूँ। आई होप यू ऑल नो दिस। ओके मित्रों, तो देखिए, फ्रॉम दिस व्हाट वी आर गेटिंग, सी, अब यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, यानी कि 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1, तो 1 इंटू आर क्या होता है मित्रों, आर ही होता है, अपॉन 4। नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, आर इंटू वन इज आर एंड 4 इंटू टू इज 8, मतलब फ्रेंड्स आर कितना मिल गया हमें, आर इंटू वन इज आर, इजंट इट, एंड 4 इंटू टू इज आउट 8, यानी कि 8% पर एनम ये इंटरेस्ट उनको मिल रहा था, इजंट इट, यही तो क्वेश्चन पूछा था ना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो यू कैन इजीली लास्ट में एक स्टेटमेंट दे सकते हो, देयरफॉर the rate of interest, therefore the rate of interest was how much, was या is जो भी लिखो, was 8% पर annum। ओके मित्रों, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है काफी इजी लगा होगा, सही, काफी आसान तरीके से हमने डिस्कस किया, और आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प इट। ओके, अब देखिए, बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, आपसे हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या, वो साइंस रुपीज 100 नोट इन इंडिया, मतलब हिंदुस्तान में, इंडिया में 100 रुपीज के नोट पे किसका साइन होता है। तो माय फ्रेंड्स, आप में से किसी ने अभी तक तो कमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो क्या बोलूं मैं, शall I गिव यू द आंसर, इट्स वेरी इजी, इट्स नन अदर देन आरबीआई गवर्नर, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं ना, उन्हीं का साइन होता है 100 रुपीज के नोट पे। ओके मित्रों, तो आई होप आपको ये जनरल क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो विद दिस वी जस्ट क्लोज द वीडियो,
एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, 100% शेयर कीजिए, ओके। और चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।